जय हिंद दोस्तों। भारत के अनकहा इतिहास की जो कड़ियां चल रही हैं, उसमें आपको मराठा इतिहास की कहानियां सुना रहे हैं। मराठा इतिहास की दूसरी कड़ी आज आपके सामने प्रस्तुत है। श्रीकांत जी जोशी आज शिवाजी महाराज के बारे में हमको बताएंगे। शिवाजी महाराज का नाम तो हम सब ने अच्छे से सुना हुआ है, लेकिन उनकी कहानी डिटेल में विस्तार से हमको कभी बताई नहीं गई। तो आज हमको श्रीकांत जी जोशी से विस्तार से उनकी कहानी सुनने का मौका मिलेगा। इसके पहले जिन जिन ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, RH डालमिया, आप सबसे निवेदन है मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। उसके साथ ऑल जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें आगे के वीडियोस के। तो अब मैं विवेक जी को रिक्वेस्ट करता हूं, श्रीकांत जी जोशी को आप सबको इंट्रोड्यूस करें और उसके बाद श्रीकांत जी जोशी हमको शिवाजी महाराज के बारे में बताएंगे। विवेक जी। धन्यवाद सर। आज हमारे बीच, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि श्रीकांत जी जोशी हमारे मुख्य वक्ता के तौर पर उपस्थित हैं। सर का मैं आप परिचय करवाऊं कि सर ने परास्नातक इतिहास विभाग से किया है, इतिहास विषय से किया है, और पुणे विश्वविद्यालय से इन्होंने परास्नातक और MPhil भी किया है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो इतिहास संकलन समिति पश्चिम महाराष्ट्र प्रांत के आप कार्यकारी सदस्य हैं और इतिहास समन्वयक डेमाउंस रिसर्च फाउंडेशन के आप अकादमी के आप सदस्य भी हैं और NDA और CDS जैसी प्रतिस्पर्धाओं में की परीक्षा के आप लेक्चरर पद पर भी कार्यरत हैं और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के तौर पर भी आपने कार्य किया है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता भी आप रहे हैं। आपका मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं और आप आए और शिवाजी एवं स्वराज्य, हिंद स्वराज्य की संकल्पना को साकार करने वाले विषय पर आप अपना आशीर्वचन हम सभी को प्रदान करें। आदरणीय श्रीकांत जी जोशी। धन्यवाद विवेक जी। दोस्तों नमस्कार। पिछले समय में हमने शिव पूर्वकालीन महाराष्ट्र के संदर्भ में चर्चा की थी। आज हम खुद छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्म से लेकर उनके राज्याभिषेक तक और उससे आगे भी थोड़ा सा इतिहास हम देखने वाले हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज जो है, उनके राजमुद्रा से हम स्मरण करना शुरू करेंगे। प्रतीप चंद्र लेखे व वर्धिष्णु विश्ववंदिता सहस्र शिवशैषा मुद्रा भद्रा राजते। अर्थात प्रतिपदा का जैसा चंद्र होता है, उस तरह शाहजी पुत्र शिवाजी महाराज जो है, उनका राज्य आगे बढ़ते जा रहा है और ये उनका जो राज्य है लोगों के कल्याण के लिए है, जनता के कल्याण के लिए है, ऐसा इस राजमुद्रा का अर्थ है। देखिए, हमने देखा हुआ था कि महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा हुआ था और उस अकाल में क्या हुआ था, लोगों को खाने के लिए कुछ भी नहीं था। इतनी भयंकर परिस्थिति आ चुकी थी कि लोग भगवान को प्रार्थना कर रहे थे, दारुगढ़ भयता दारुगढ़, दारुगढ़ भयता दारुगढ़। अभी छत्रपति शिवाजी महाराज जब उनका जन्म होना था, उससे पहले सारे लोग भगवान को प्रार्थना कर रहे थे, पांडुरंग को प्रार्थना कर रहे थे, आई भवानी को प्रार्थना कर रहे थे, भगवान महादेव को प्रार्थना कर रहे थे और भगवान ने उनकी सुन ली। देखिए, तो ऐसे जो नायक थे, वो नायक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो बजाते थे और वो दारा तीर्थी पड़े इससे व्यतीत हो चुके छत्रपति शिवाजी महाराज चिंतित थे। उन्होंने मिर्जा राजे जयसिंह जो थे, उनके साथ एक संधि की। उस संधि के अनुसार 23 किले और खुद संभाजी राजे भोसले यानी छत्रपति शिवाजी महाराज के का बड़ा लड़का यानी हमारे संभाजी महाराज, उनको जो है वो मिर्जा राजे जयसिंह यानी मुगलों के पास रहना था। शिवाजी महाराज ने अभी मिर्जा राजे जयसिंह से भेंट ली और यह भेंट थी ऐसी नहीं थी, 2 सिसोदिया राजवंश के महापुरुषों के बीच में की यह भेंट थी। मिर्जा राजे जयसिंह एक लिंग भगवान एक लिंग
एकलिंग जी की पूजा करते थे। और यहाँ पे दूसरा भगवान महादेव की पूजा करने वाले शिवाजी महाराज, दोनों में भेंट हुई। ऐसा कहा जाता है कि जैसे राम और कृष्ण ही आपस में मिल गए, ऐसी अच्छी भेंट हुई। दोनों ही विचार विमर्श किया और 23 किले जो है व्यतीत होके, जो हमारे मावले थे, हमारे जो सैन्य था छत्रपति शिवाजी महाराज का, त्याग करके उन्होंने ये सैन्य जो है वो सैन्य ने बहुत बड़ा समर्पण करके ये जीते हुए किले मुगलों को दे दिए। 23 किले मुगलों को दे दिए और इस तरह ये संधि हुई और कुछ दिन शिवाजी महाराज जो है वो शांत बैठे। अभी देखिए उसके बाद धीरे धीरे शिवाजी महाराज ने फिर से अपनी ताकत बढ़ाई और उन्होंने पूरा 12 मावल जो है फिर से उसके ऊपर कब्जा किया है। अभी 23 किले जब दिए हुए थे कि नहीं मुगलों को, तब पुणे सिटी में लाल महल जहां पे था, छत्रपति शिवाजी महाराज जहां पे रहते थे, वहां से हमेशा ये जो कोंढाणा किला है जो पुणे में ही है, जिसे सिंहगढ़ कहा जाता है, उस कोंढाणा किले पे मुगलों का निशान दिखाई देता था हमेशा। और राजमाता जिजाऊ हमेशा हमारे शिवाजी महाराज को कहती थी ये निशान निकलना चाहिए, हर रोज सामने दिखाई देता है। और उस वजह से देखिए कि शिवाजी महाराज भी व्यतीत थे, उन्हें भी अभी पराक्रम जो है वो आगे बढ़ाना था, स्वराज्य को, जनता को सुखी करना था, हिंदू स्वराज को बढ़ाना था। अभी क्या करना है ये सोच में वो डूबे थे। तभी नेताजी तानाजी मालुसरे जो है उनके साथ उनका संवाद हुआ और उस संवाद में कहा कि सामने जो राजगढ़ पे खड़े हुए थे शिवाजी महाराज, राजगढ़ से सामने ही जो है वो सिंहगढ़ दिखाई देता है जिसे कोंढाणा कहा जाता है। और तानाजी मालुसरे को कहा कि हमें कोंढाणा जीतना है, कैसे जीत सकते हैं। उस वक्त तानाजी मालुसरे उनका लड़का था रायबा, रायबा की शादी थी। शिवाजी महाराज ने सिर्फ इच्छा प्रकट की। शिवाजी महाराज के बाल सवंगड़ी तानाजी मालुसरे, सूर्याजी मालुसरे दोनों भी थे और ये दोनों ने मिलके अभी शिवाजी महाराज ने जब इच्छा प्रकट की तब उन्होंने कहा कि आप कर ही लेंगे, ये जो सामने वाला सिंहगढ़ कोंढाणा जितना क्या बड़ी बात है, कर ही लेते हैं। लेकिन घर में तो इतनी बड़ी शादी है और आप कैसे जाएंगे, ऐसा शिवाजी महाराज ने जब कहा तब तानाजी मालुसरे ने कहा आधी लग्न कोंढाण्याचं मग रायबाचं, ऐसा उन्होंने कहा और कहा मेरे लड़के की शादी बाद में होगी, पहले स्वराज्य का कार्य, मातृभूमि का कार्य, मुगलों को हम वहां पे नहीं रखेंगे। वहां पे एक भयंकर ऐसा एक सरदार था, शूर तो था ही क्योंकि वो भी राजपूत था, उदयभान, और उदयभान से युद्ध करना था हमारे तानाजी मालुसरे को। तानाजी मालुसरे जो है वो शिवाजी महाराज के सेना के मेरुमणि थे। तानाजी मालुसरे ने एक तूफान बेत रचा। कौन सा बेत था, तो रात के अंधेरे में सरसर 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 करते हुए कोंढाणा जो है चढ़ते जाना है और उदयभान के मोगली सैन्यों के साथ लड़ाई करनी है और उस लड़ाई में उन्हें परास्त करना है। किले को घेराबंदी नहीं करनी है, तो डायरेक्ट ऊपर जाके लड़ाई करनी है। ऐसा कहा जाता है जैसे राजस्थान में रजपुतों में सुल्तान दवा, वैसे महाराष्ट्र में गनीमी कावा। राजपूत मैदानों की युद्ध में लड़ते हैं, वैसे मावड़े गनीमीर कावा करके मोगल आदिलशाही अंग्रेजों को परास्त करते हैं। ऐसे मावड़े और उस गनीमी कावा से तानाजी मालुसरे सरसर सरसर गढ़ चढ़ते गए। गढ़ चढ़ने के बाद उन्होंने जो है बहुत बड़ी लड़ाई हुई। उस लड़ाई में सूर्याजी जो है वो तानाजी मालुसरे के भाई थे, वो भी लड़े। उसके बाद तानाजी मालुसरे भी लड़े। तानाजी मालुसरे लड़ते लड़ते हुतात्मा हुए।
उदयभान भी बहुत बड़ा योद्धा था, आखिर राजपूत ही तो था, हिंदू ही क्यों था, लेकिन मुगलों के लिए काम कर रहा था। वो भी धारा तीर्थी पड़ा। हमारे तानाजी मालुसरे ये धारा तीर्थी हुए, हुतात्मा हुए। फिर हमारे मावले थोड़े से डर गए, वो पीछे जाने लगे। तभी अपने तानाजी मालुसरे का बड़ा भाई सूर्याजी मालुसरे आगे आया। उन्होंने रस्सियां तोड़ दी। अभी कैसे नीचे जाते कोंडाना से देखता हो, लड़ो, किला जीत के मरो या हुतात्मा हो जाओ। देखिए मावले जो थे स्वराज्य के, उनमें जोश आ गया। उन्होंने लड़ाई शुरू की और कोंडाना जीत लिया। कोंडाना जीतने के बाद वहां पे जो ग्रास था उसे आग लगा दी गई और सामने राजगढ़ पे बैठे छत्रपति शिवाजी महाराज, दूसरा अपना जो कोंडाना था उसके बराबर सामने राजगढ़ दिखाई देता है। वहां पे जलती हुई ग्रास को देखकर, मराठी में जिसे गवताची गंजी कहा जाता है, गवत जिसे कहा जाता है, वो उस ग्रास को जलाने के बाद शिवाजी महाराज तो आनंदित हो बैठे। अरे कोंडाना फतेह हो गया। यस, पूरे राजगढ़ पे नगार खाना बजने लगा। साखर जो है, जिसे मराठी हिंदी जिसे शुगर जो है, वो पूरे राजगढ़ पे बांटी गई। देखिए पूरे राजगढ़ पे साखर बांटी गई और बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे, कोंडाना जीत गया। और दूसरे दिन जब सूर्याजी मालुसरे अपने राजगढ़ पे गए, उन्होंने महाराज को मुजरा दिया और कहा, कोंडाना फतेह हुआ महाराज। महाराज तानाजी मालुसरे को ढूंढ रहे थे। तानाजी मालुसरे हुतात्मा हो गए। सूर्याजी ने कहा, महाराज को बहुत दुख हुआ। उन्होंने, उनके मुंह से एक आवाज आई। क्या आवाज आई पता है? गड गेला पण सिंह आला, सिंह गेला पण गड आला। यानी गढ़ आया हमारे पास, लेकिन सिंह, हमारा सिंह जैसा, सिंह जिसे कहा जाता है लॉयन, वो जो लॉयन है, वो लॉयन जो है जैसा आदमी हमने खो दिया। ऐसे शिवाजी महाराज के उच्चार थे। छत्रपति शिवाजी महाराज को दुख हुआ। देखिए आगे कोंडाना तो आ गया। कोंडाना आ जाने के बाद स्वराज्य जो है आगे बढ़ता चला गया। देखिए स्वराज्य आ जाने के बाद कोंडाना जो है, वो कोंडाना जीतने के बाद अभी स्वराज्य जो है बढ़ता चला गया। अभी पुणे के पास सातार नाम का डिस्ट्रिक्ट है। सातार में एक बड़ा परिसर है। उस परिसर का नाम है जावली। जावली में मोरे रहते थे। और इस जावली एरिया का वैशिष्ट्य क्या था, तो कोकण से आने वाले ट्रेडिंग रूट थे, यानी व्यापारी मार्ग जो थे वो जावली से जाते थे। और वहां पे बड़े पैमाने पर टैक्स जो है, आदिलशाही का टैक्स जो है वो जमा होता था। आदिलशाही एक प्रकार की इकोनॉमिकल पावर थी और वो कोकण यानी अरब सागर जैसे कहा जाता है, आज हम उसे सिंधु सागर कहते हैं। तो वहां से बड़े पैमाने पर मुंबई से व्यापार होता था और ये कोकण से होने वाला व्यापार, राजापुरी से व्यापार होता था, सिंधुदुर्ग से व्यापार होता था आज के। तो वो सारा टैक्सेस जो है वो यहाँ पे जावली जो है उस पे जकात होती थी। वहां पे एक राजे थे, वो भी जो है 96 कुल के मराठाओं के वंश से ही होते हैं, मोरे, उनका राज्य था। और वो राज्य छत्रपति शिवाजी महाराज ने ही उन्हें दिलाया था। लेकिन अभी वो आदिल शाह को मिल बैठे और आदिल शाह को मिल बैठे, उस वजह से शिवाजी महाराज ने उनके ऊपर आक्रमण किया और खुद जो है वो उनको परास्त किया। और पूरा जो जावली का फाल्गुन वद्य तृतीय के दिन उनका जन्म हुआ। शिवनेरी जो किला है, उस किले पे एक नवजात बालक ने जन्म लिया। ये जो नवजात बालक था
ये बहुत ही तेजस्वी था। ऐसा कहा जाता है ये भगवान बालक साक्षात भगवान श्री रामचंद्र के वंश से थे। महाराणा प्रताप जिस सिसोदिया वंश से थे, उस सिसोदिया वंश से छत्रपति शिवाजी महाराज भी थे। उनकी एक शाखा महाराष्ट्र में देवगिरी प्रांत में आई और उस शाखा ने महाराष्ट्र में मराठी स्वराज्य स्थापित किया। छत्रपति शिवाजी महाराज यानी बाल शिवबा का जन्म हुआ, शिवनेरी जन्म हुआ। ऐसा कहते हैं जब छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ तब आकाश में सूर्योदय हो रहा था और उस सूर्य का दर्शन आई जिजाऊ ने शिवाजी महाराज को किया और महाराष्ट्र में एक नया सूरज आया। छत्रपति शिवाजी महाराज यानी हमारे बाल शिवबा जब धीरे धीरे बड़े होने लगे तो मावल का जो परिसर था, हमने पिछली बार देखा था, मावल का जो परिसर है बहुत ही अच्छा है। वहां पे बहुत सारे पेड़ है, ऊंचे ऊंचे पर्वत है। वो पर्वत है उनका नाम है सह्याद्री पर्वत। सह्याद्री पर्वत यानी मराठी आदमी का, महाराष्ट्रियन आदमी का और हर हिंदू का स्वाभिमान। जैसे हिमालय है वैसे हिमालय का ही छोटा भाई यानी हमारा सह्याद्री पर्वत। उस सह्याद्री पर्वत में छत्रपति शिवाजी महाराज जो है वो बड़े होने लगे। वहां पे उनके उस वातावरण का बहुत बड़ा प्रभाव हुआ और उनका मन भी कणखर हो गया। धीरे धीरे वो बड़े होने लगे तब उनको बेंगलोर जाना पड़ा। बेंगलोर में यानी कर्नाटक प्रांत में उनके पिताजी राजे शहाजी राजे भोसले वहां पे आदिलशाही के सरदार थे। आदिलशाही के सरदार होकर भी बेंगलोर में उन्होंने खुद का ऐसा बड़ा राजमहल बनाया हुआ था और उस राजमहल में उन्होंने बहुत विद्वान पंडित इन लोगों को जो है अपने दरबार में स्थान दिया हुआ था। ऐसे शहाजी राजे भोसले संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। देखिए जैसे शिवाजी महाराज जो है उनको संस्कृत सीखने के लिए समय कम मिला है क्योंकि स्वराज्य की उन्हें स्थापना करनी थी, लेकिन उनके पुत्र संभाजी महाराज और उनके पिताजी शाहजी राजे दोनों संस्कृत के प्रकांड पंडित थे और उन्होंने अपने दरबार में बहुत सारे ऐसे पंडितों को स्थान दिया था और वहां पे वो चर्चा अर्चा जैसे हमारे विक्रमादित्य करते थे उस तरह वो भी चर्चा अर्चा करते थे और खुद ऐसे अलग जैसे सिंहासन पे बैठे हो उस तरह एक अलग छोटा सा राज्य उन्होंने बनाया हुआ था आदिल शाह के सरदार होते हुए भी। तो ये इनका वैशिष्ट्य था। छत्रपति शिवाजी महाराज बेंगलोर चले गए। वो बहुत छोटे थे, अभी वो धीरे धीरे बड़े होने लगे। एक ऐसा वक्त आया कि उन्हें आदिल शाह के दरबार में छत्रपति शिवाजी महाराज को आदिल शाह के दरबार में शहाजी राजे भोसले जो थे उनके साथ जाना पड़ा। उनके साथ उनके बड़े भाई संभाजी राजे भी थे और ये दोनों जब आदिल शाही दरबार में जाने वाले थे तो उन्हें वहां का वातावरण कुछ अच्छा नहीं लगा। उन्होंने वहां के अली आदिल शाह को मुजरा भी नहीं किया और इस तरह शहाजी राजे जो है वो छत्रपति शिवाजी महाराज के गुण को उन्होंने पहचाना और उन्हें श्रीकांत जी आप म्यूट हो गए। हाँ अभी आ रहा है आवाज? हेलो आ रहा है जी आवाज। हाँ अपने आप म्यूट हो गया। ठीक है। देखिए छत्रपति शिवाजी महाराज के पिताजी थे, उनका बड़ा दरबार जो था वो होता था और अभी शहाजी राजे जो है उनके दरबार उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज यानी बाल शिवबा के गुण जो है वो उन्होंने पहचाने थे और वो गुण पहचान कर शहाजी राजे भोसले ने उन्हें पुणे प्रांत में भेज दिया।
पुणे प्रांत में भेज देने के बाद देखिए वहां पे बाल शिवबा सिर्फ 8 साल के थे और पुणे प्रांत में बढ़ने लगे। अभी पुणे प्रांत की अवस्था बहुत अच्छी नहीं थी उस वक्त। आई जिजाऊ ने एक महल जो है वो बनवाया, क्योंकि पहले वाला जो शाहजी राजे का महल था वो आदिल शाही और मुगलों ने मिलके जला दिया था। यह हमने देखा पिछली बार। अभी वो महल जो है वो बहुत बड़ा महल उन्होंने बनाया, जिसे आज लाल महल कहा जाता है। और उस लाल महल में बनवाने के बाद आई जिजाऊ ने पुणे में एक गणपति है जिसका नाम कस्बा गणपति है, उस कस्बा गणपति की पूजा की और पुणे जो है कस्बा पुणे उसकी फिर से स्थापना की। ऐसा कहा जाता है जहां पे आदिल शाही जो सेना थी उसने यहाँ पे गधे का जो हल है वो चलाया था, उसी जगह पे छत्रपति शिवाजी महाराज जो है और हमारी राजमाता जिजाऊ है उन्होंने सोने का हल चलाया। अभी यहाँ पे खुद राजे रहने के लिए आ गए हैं, खुद जिजाऊ रहने के लिए आ गई है। ये देखकर लोग भी थोड़े से उनमें कॉन्फिडेंस आ गया, आदिल शाह अब कुछ नहीं कर सकता, और धीरे धीरे सामान्य जन भी कस्बे पुणे में रहने के लिए आने लगे। अभी पुणे जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। लेकिन उस वक्त के हिसाब से पुणे में बहुत सारे ऐसे जिसे क्या कहते हैं, सियार कहते हैं, सियार जैसे बहुत सारे प्राणी जो है वो घूमते थे। सामान्य जन में बहुत ही प्रॉब्लम आती थी, तो शिवाजी महाराज ने और बाल शिवबा ने और आप फिर से म्यूट हो गए। नहीं हुआ ठीक। हाँ, आ रहा है ना मेरा आवाज? देखिए छत्रपति शिवाजी महाराज जो है वो छत्रपति शिवाजी महाराज जो है उन्होंने पूरी तरह से प्रशासन की व्यवस्था जो है वो अच्छी तरह चलाई। और वहां पे जो सियार वो ऐसे हिंस्र श्वापत थे उनका बंदोबस्त किया। बाल शिवबा जो थे वो बाल शिवबा आजू बाजू के लोगों में जो है वो घूमने लगे। आजू बाजू में मावल प्रदेश था, उस मावल प्रदेश में जाने लगे और छोटे छोटे बच्चों के साथ दोस्ती करने लगे। बाल शिवबा जो है एकदम छोटा था, 10-11 साल का बाल शिवबा जो था वो उनके साथ जो है दोस्ती करके, पहले जो सरदार आते थे उनके लड़के आते थे, वो छोटे जो जंगल में रहने वाले लोग होते थे, गरीब लोग थे, तो ऐसे लोगों के पास नहीं जाते थे और उनको अन्याय अत्याचार के सिवा और कुछ नहीं मिलता था, क्योंकि वो लोग आदिल शाही के सेना में थे। लेकिन ये बाल शिवबा कुछ अलग ही था। ये बाल शिवबा उन लोगों के साथ घुल मिल जाता था। वो जो गरीब और एकदम सामान्य जन थे उनके साथ दोस्ती करता था, उनके घर में जाके खाना खाता था। और ये सारे जो लोग थे उनको एकदम अच्छा लगता था। अरे एक बड़े सरदार यानी आदिल शाही का वजीर जो है, वजीर जैसी ही पोस्ट थी हमारे शाहजी राजे भोसले की, और इतने बड़े सरदार का ये लड़का हमारे घर में आता है, बैठता है, हमारे साथ खाना खाता है, ऐसे वो अपने दोस्त बढ़ाने लगे। देखिए उस वक्त बाकी के सरदार जब आते थे तो वो दूर से उन्हें देखकर ये सारे बच्चे पेड़ के पीछे छुप जाते थे। लेकिन हमारे बाल शिवबा के साथ वो दोस्ती करते थे। शिवबा ने इतने अच्छे दोस्त बनाए, आगे चलकर वो बड़े बड़े सरदार बने। और ये बड़े बड़े सरदार कोई बहुत बड़ी डायनेस्टी से नहीं थे, तो ये छोटे छोटे घरानों से थे। यानी वहां पे जो कृषि या जो कृषक थे या वहां पे ये किसान थे, उन किसानों के ही ये लड़के थे। जैसे हमारे तानाजी मालूसरे, नहीं, सूबेदार तानाजी मालूसरे, येसाजी कंक, फिरंगोजी नरसाळा, नेताजी पालकर, बाजी प्रभु देशपांडे, एक नहीं ऐसे सैकड़ों हजारों दोस्त बाल शिवबा ने अपने बचपन में बना लिए। ये सारे गरीब घर से थे, लेकिन ये मावले थे, सह्याद्री के गोद में रहने वाले मावले। और ये सारे ये सारे बच्चों को मिलकर
बाल शिवबा अलग अलग प्रकार के खेल खेलते थे। राजमाता जिजाऊ सारे ये छोटी छोटी वानर सेना थी शिवबा की, उनके साथ क्या करती थी, तो उनको रामकृष्ण की कथाएं बताती थी, उनको महाराणा प्रताप की कथाएं बताती थी, उनको पृथ्वीराज चौहान की कथाएं बताती थी। और इस कथाओं से वो स्वतंत्रता का संदेश, स्वराज्य स्थापना का संदेश इन छोटे छोटे बच्चों को देती थी। अभी ये बच्चे जब लाल महल के जो मैदान था, लाल महल के सामने, मराठी में उसे अंगण कहते हैं, अंगण में जो है वो रांगोली निकाली जाती है, मराठी में रांगोली कहते हैं। तो ये तो ऐसे आंगन में छत्रपति शिवाजी महाराज जो मैदान है वहां पे छोटा किला बनाते थे, और उस किले में किले के लिए आपस में लड़ाई करते थे, और जो मुगल सेना होती थी, आदिलशाही सेना होती थी, वो सो जाती थी, और छत्रपति शिवाजी महाराज बाल शिवबा की सेना खड़ी हो जाती थी और जीतती थी। फिर जीतने के बाद बाल शिवबा उस छोटे से बना हुए किले पे बैठता था और कहता था कि आपके प्रॉब्लम क्या है, हमें बताइए, हम छुड़ाएंगे उस प्रॉब्लम को। कोई आपको कुछ कोई आपका छल कर रहा है, कपट कर रहा है, तो हम उसे सजा देंगे। ऐसे बाल शिवबा जो है वो अपने दोस्तों के साथ खेल किया करते थे, घोड़े पे बैठते थे, दूर दूर ऊंचे ऊंचे पर्वत चढ़ते थे, ऊंचे जंगल में जाते थे, शेरों की शिकार करते थे। ऐसे बाल शिवबा और उसके सवंगड़ी जो है, उनके सवंगड़ी जो है वो ऐसे ही बड़े हो रहे थे। अभी अपने छोटे से शिवबा युवक हो गए थे, उनको अच्छी मूछें आ गई, छोटी सी एकदम युवकों को मूछें आती है ना, उस तरह उनको मूछें आई थी। अभी देखिए एक दिन ऐसा ही था, छत्रपति शिवाजी महाराज यानी बाल शिवबा उस वक्त के, तो वो बाल शिवबा युवक शिवबा हो चुके थे। एक दिन ऐसे ही घोड़े पे चढ़ बैठे, घोड़े पे चढ़ बैठे तो उनकी सारी वानर सेना उसके पीछे 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 दौड़ने लगी। अरे छत्रपति, अरे अपने शिवबा कहाँ पे जा रहे हैं? वो उनको शिवबा के पास देखा, शिवबा ने किसी को कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ कहा हमारे साथ चलो, और घोड़े को टाप दे दी, घोड़ा दौड़ने लगा। सह्याद्री के अलग अलग पर्वत पार करते हुए एक मंदिर में जाके पहुंचे। ऊंचा मंदिर था, बड़ा डोंगर था, उस मंदिर का नाम था रायरेश्वर। रायरेश्वर पे जाके युवा शिवबा ने सारे अपने जो मावले थे उनको आगे चढ़कर उस मंदिर में बिठाया, और खूब बेल भंडारा जो है वो जो भगवान शंकर का मंदिर था उसके ऊपर चढ़ाया बेल भंडारा। महाराष्ट्र में बेल भंडारा चढ़ाया जाता है और शपथ ली जाती है, हम स्वराज्य की स्थापना करेंगे, और ये स्वराज्य होना है, यह तो भगवान श्री की इच्छा है, यानी भगवान महादेव की इच्छा है। और सब ने मिलके हर हर महादेव का नारा दिया। हर हर महादेव का नारा देने के बाद अभी युवा शिवबा ने सारे अपने सवंगड़ियों को कहा, हमारे जो पूर्वजों पर अन्याय अत्याचार हुए हैं, हमारे माता भगिनी का जो छल हुआ है, हमारे जो किसान हैं उनके खेत जो है वो जलाए जाते हैं, अब उनका हम बदला लेंगे, अब हम स्वराज्य स्थापना करेंगे, हमारे साधु संतों के ऊपर हुए अत्याचारों का बदला लेंगे। अब हमारे साधु संत, हमारी वारी जो है हमारे राज्य से जाएंगी, और उनके ऊपर देखने वालों के हम आंखें निकाल देंगे। इस तरह की गर्जना शिवाजी महाराज ने की, और महाराष्ट्र की संस्कृति जो है उसे बचाने के लिए स्वराज्य स्थापना की उन्होंने शपथ ली। और बाकी अब सारे जो मावले थे वो भी युवक हो गए थे, बाल शिवबा की तरह ही वो युवक बन चुके थे। अभी युवक मावलों की मुट्ठियां जो है वो अभी जो है हिलने लगी थी। अब हम उनको छोड़ने वाले नहीं है, अब हम मुगलों को मारेंगे, अब हम आदिलशाही को नहीं छोड़ेंगे, हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा तो हम पत्थर पकड़ेंगे और उनको मारेंगे। इस तरह ये सारी बाल सेना यानी शिवबा की सेना उनके साथ जुड़ चुकी। आगे वो चलते जाने लगे, और छत्रपति शिवाजी महाराज
यानी उस वक्त के युवा शिवबा ने पहला किला लिया। उस किले का नाम था तोरणा। उस तोरणा किले पे जीतने के लिए बाल युवक शिवबा यानी हमारे शिवाजी महाराज गए और ऊपर किले के ऊपर गए और देखा तो अरे शाहजी राजे भोसले का पुत्र ही यहाँ पे आ गया है। उन्होंने शिवाजी महाराज को मुजरा किया। अभी वहां पे देखिए तोरणा नाम का किला है। उस तोरणा जो गढ़ है उसका नाम है प्रचंडगढ़। तो शिवाजी महाराज ने उसका नाम बदल के प्रचंडगढ़ नाम दिया। तो किलेदार को बाजू में लिया और उनसे संवाद किया हमारे शिवाजी महाराज ने। शिवाजी महाराज अभी छत्रपति नहीं हुए थे, लेकिन संवाद किया कि ऐसा ऐसा है, अभी हमें ये किला जो चाहिए और ऊपर जो निशान है अली आदिल शाह का वो निशान जो है नीचे करो और उसके ऊपर भगवा निशान जो है मराठों का वो चढ़ा दो। और ऐसा क्या हुआ, युद्ध किए बिना जो किलेदार था उसने वो आदिल शाही निशान जो था वो नीचे कर दिया और उसके ऊपर भगवा चढ़ा दिया। अभी किला तो आ गया, एक किला आ गया। देखिए छोटे से 16 वर्ष की आयु में पहली बार एक किला लिया जिसका नाम था तोरणा। उस तोरणा जो गढ़ है वो बहुत बड़ा और ऊंचा गढ़ है। पुणे डिस्ट्रिक्ट का सबसे ऊंचा किला जो है वो तोरणा है और उस वजह से शिवाजी महाराज ने उस किले को नाम दिया प्रचंडगढ़। प्रचंडगढ़ यानी बहुत बड़ा अभेद्य किला। और वहां पे एक देवी का मंदिर था और उस देवी के मंदिर में, तोरणाई देवी के मंदिर में उसकी मरम्मत छत्रपति शिवाजी महाराज जो है वो करने के आदेश दिया। तब मरम्मत कर रहे थे तो वहां पे बहुत सारा धन उस मंदिर के नीचे उपलब्ध हुआ। अभी जो धन उपलब्ध हुआ उसमें से और स्वराज्य की पहली राजधानी राजगढ़, ये राजगढ़ जो फोर्ट था वो तोरणा किले से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर ही था। और वहां पे ये राजगढ़ फोर्ट जिसको मुरुंब देव का डोंगर ऐसा कहा जाता था मराठी में, मुरुंब देव का डोंगर जिसे कहा जाता था। डोंगर का मतलब माउंटेन होता है। तो ये मुरुंब देवा का डोंगर था। उसके ऊपर आदिल शाह का शाही की कुछ सेना नहीं थी ज्यादा, थोड़े एक दो किलेदार थे, उसके एक दो सहकारी होते थे और उसका पूरे तरीके से उसके ऊपर दुर्लक्ष्य था। अभी ये किला जो है वो हमें जीतना है, ऐसे शिवाजी महाराज ने संकल्प किया। वो किला, वो जो फोर्ट है राजगढ़ फोर्ट, वो जीत लिया और उसकी मरम्मत जो है वो पहले तोरणा किले पे जो हमें धन प्राप्त हुआ था शिवाजी महाराज को, उससे उन्होंने मरम्मत की। इतना सुंदर किला बनाया कि वो ऐसा कहते राजे का गढ़ यानी राजगढ़, छत्रपती शिवाजी महाराज का गढ़ मराठी में कहते हैं राजांचा गढ़ म्हणजे राजगढ़। ऐसा इतना सुंदर किला बनाया और उसको स्वराज्य की पहली राजधानी बनाया। अभी राजधानी स्वराज्य की बनाई, धीरे धीरे शिवाजी महाराज ने 12 मावल के बहुत सारे जो फोर्ट है वो जीतने का धड़ाका ही शुरू किया। अभी उनके पास एक दो किले थे, थोड़ा सा धन था और सबसे बड़ा राजमाता औरंगजेब का आशीर्वाद था और इस आशीर्वाद से वो अपना स्वराज्य बढ़ा रहे थे। ऐसा कहा जाता है समर्थ रामदास स्वामी जो अभी सातार में सज्जनगढ़ फोर्ट है वहां पे जो है उनका निवास था और चाफड़ में भी उनका निवास होता था। उनके पॉलिटिकल गुरु थे। ऐसा कहा जाता है कि उन्हें वो हमेशा मार्गदर्शन करते थे। रामदास स्वामी जी ने कहा जाता था, हमने पहली बार देखा था संत रामदास, वैसे ही उनके आध्यात्मिक गुरु जो है वो संत तुकाराम थे। तो ये दोनों महत्वपूर्ण गुरु जो छत्रपति शिवाजी महाराज को हमेशा मार्गदर्शन करते थे, उनके बहुत सारे लेटर्स उपलब्ध है, मेरे पास भी उनके लेटर्स है। तो ऐसे शिवाजी महाराज जो है वो 12 मावल में अपना स्वराज्य जो है बहुत फैला रहे थे। तो उस वक्त 1947 जो है तब तक यानी 1947 तक छत्रपति शिवाजी महाराज जो है उन्होंने बहुत सारे मावल का टेरिटरी जो थे उसके बहुत सारे किले जो है वो जीत चुके थे।
उनकी शक्ति बहुत सारी बढ़ गई थी। उस वजह से मुगल चिंतित थे, दिल्ली के मुगल चिंतित थे उस वजह से। और उसको उनका बंदोबस्त करने के लिए मिर्जा राजे जयसिंह जो है, मिर्जा राजे, एक मिनट, सुमित चेक करवाओ। हाँ, देखिए मिर्जा राजे जो जयसिंह थे, तो मिर्जा राजे जयसिंह जो है आ, उनको मुगलों ने नीचे भेजा दक्षिण में छत्रपति शिवाजी महाराज का बंदोबस्त करने के लिए। और उन्होंने शिवाजी महाराज का एक इंपॉर्टेंट फोर्ट था पुरंदर, उस पुरंदर को उन्होंने वेढ़ा दिया, यानी सर्कल जो है बनाया, और शिवाजी महाराज जो है उनके मावले नीचे आ नहीं सकते थे और ऊपर भी नहीं जा सकते थे। ऐसे उन्होंने विचित्र तरीके से घेरेबंदी कर दी पुरंदर फोर्ट की, छत्रपति शिवाजी महाराज की। और अभी शिवाजी महाराज चिंतित थे। किस लिए चिंतित थे? मिर्जा राजे जयसिंह तो अपने थे, उनसे उनको चिंता नहीं थी, लेकिन मिर्जा राजे जयसिंह के साथ एक भयानक राक्षस दक्षिण में आया हुआ था जिसका नाम था दिलेर खां। ये विचित्र ऐसा एक राक्षस था। ये लोग क्या करते थे मालूम है क्या? ये जो मुगल लोग थे, जो तुर्की थे, वो आते थे और जनता के ऊपर अन्याय अत्याचार करते थे। और उस वजह से क्या हुआ है कि बहुत बड़े पैमाने पर जनता का नुकसान होने लगा। छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज्य की स्थापना तो सामान्य जनता के लिए ही की हुई थी, और उस वजह से छत्रपति शिवाजी महाराज चिंतित हो गए थे। अभी देखिए पुरंदर फोर्ट जो है, पुरंदर फोर्ट पे एक किलेदार थे, उन किलेदार का नाम था मुरारबाजी देशपांडे, और उनके साथ बहुत सारे नाइक, जिन्हें नाइक कहा जाता है। महाराष्ट्र में ये जो नाइक होते हैं ना, वो एक्चुअली महार कम्युनिटी से होते, लेकिन उनका शरीर पत्थरों जैसा मजबूत, और महाराष्ट्र के रक्षक कहते हैं उन्हें। और ये नाइक और मुरारबाजी देशपांडे, ये सारे मिलकर ये दिलेर खां जैसे राक्षस से लड़ रहे थे। और उस राक्षस से लड़ते लड़ते हमारे मुरारबाजी देशपांडे धारा तीर्थी पड़े। बहुत सारे मावले नाइक धारा तीर्थी पड़े। ऐसा कहा जाता है कि महाराष्ट्र की जनता और महाराष्ट्र के किले, इनका जो आपस में रिश्ता है वो ब्लड का रिश्ता है, रक्त का रिश्ता है। ऐसा कहा जाता है कि किले जब बांधते थे तो कुछ कुटुंब, पूरा का पूरा कुटुंब किले के अंदर खुद को गाड़ दिया जाता था, या खुद को समर्पित करता था किला खड़ा रहने के लिए। देखिए पूरी जावली की जो टेरिटरी है, पूरी जावली की टेरिटरी जीत ली, और वहां पे एक अच्छा बड़ा फोर्ट बनाया है शिवाजी महाराज ने। ये शिवाजी महाराज ने खुद फोर्ट बनाया, उस फोर्ट का नाम था प्रतापगढ़। और यह प्रतापगढ़ बहुत ही महत्वपूर्ण था, और प्रतापगढ़ का उपयोग आगे शिवाजी महाराज ने अफजल खान को मारने के लिए किया था। अभी ये जावली जाने के बाद आदिल शाह की जो इनकम है बहुत घट गई, बहुत ही उसकी सत्ता दुर्बल हो गई। जावली जाने की वजह से टैक्स जो है वो आना कम हुआ, और उसके वजह से उसकी सत्ता जो है कमजोर हुई थी। इसलिए अब ये कमजोर होती सत्ता को फिर से मजबूत करना है, इसलिए एक भयानक ऐसे सरदार को भेजा, उसका नाम था अफजल खान। ये जो अफजल खान जो है वो बहुत ही भयानक इंसान था। छत्रपति शिवाजी महाराज के बड़े भाई संभाजी राजे, इनको मारने का काम ये अफजल खान ने किया था। उनको तोप जो है उसके आगे रखकर उनको मार दिया था। शहाजी राजे भोसले, शिवाजी महाराज के पिताजी जो है, उनको भी उन्होंने कैद किया था।
और उनको शिवाजी महाराज ने बहुत ही अच्छी राजकारण, बहुत बड़ा राजकारण करके उनको छुड़ाया था। मुगलों के साथ राजकारण किया शिवाजी महाराज ने, और आदिल शाही से उनकी जो है वो उनको आदिल शाही से छुड़ा लिया था, और फिर से उनको सरदार की भी दी थी, आदिल शाही की वजीर इतने बड़े पोस्ट की। तो ऐसे शिवाजी महाराज बहुत ही युक्तिमान थे, बुद्धि और युक्ति ऐसे दोनों चीजें उनके पास थी। और ऐसा कहा जाता है कि अफजल खान जो है उसका वध जो है शिवाजी महाराज ने बड़े योजनाबद्ध तरीके से किया। आदिल बीजापुर का दरबार भरा हुआ था, उस दरबार में सारे ऐसे बड़े बड़े सरदार बैठते थे, और जो बड़ी बेगम साहिबा है, बड़ी बेगम साहिबा जो है वो आदिल शाह के ओर से राज करती थी। उसने कहा कि अभी शिवाजी महाराज जो है शिवबा को है वो खत्म करना है, कुछ भी करो लेकिन शिवबा को खत्म करो। हमारे बहुत सारे किले उसने लिए, हमारी पूरी टेरिटरी जो है, हमारा पूरा जो राज्य है वो खत्म करने पे तुला है ये, इसको तो कुछ तो करना पड़ेगा। और ऐसा कौन सा सरदार है? अभी शिवाजी महाराज का नाम सुनते ही सारे मुगल आदिल शाही सरदार घबराते थे। ऐसा सोचते थे ये लोग कि शिवबा को कुछ तो ब्लैक मैजिक आता है। शिवाजी महाराज तो योद्धा थे, ब्लैक मैजिक वगैरह कुछ नहीं होता था। और शिवाजी महाराज को कौन पकड़ के लाएगा, जिंदा या मुर्दा, ऐसा उन्होंने किया, ऐसा घोषणा की। उसके बाद एक बड़ा सरदार जो है वो खड़ा हुआ और उसने बेड़ा उठाया और कहा कि हम शिवबा को खत्म करेंगे, और शिवाजी महाराज को खत्म करेंगे तो 1,20,000 की बहुत बड़ी सेना। देखिए उस वक्त शिवाजी महाराज का स्वराज्य बहुत छोटा था, पूरे भारत में फैला हुआ नहीं था। ऐसे कि पूरे भारत में इतने बड़े हाथ पे छोटी सी हम रेस मारेंगे तो उतना सा ही शिवाजी महाराज का राज्य था, और ज्यादा नहीं, ज्यादा से ज्यादा 10-12 हजार से ज्यादा उनके मावले नहीं थे कभी। देखिए ऐसा इतने ही मामले उनके पास थे पूरे स्वराज्य में, और ऐसे शिवाजी महाराज के छोटे से राज्य को जो है खत्म करने के लिए अफजल खान जैसा एक बड़ा सरदार जो है भेज दिया गया। 1,20,000 जो सेना थी उसके पास, उसको लेके वो आया। वो शिवाजी महाराज को बहुत अच्छी तरह से पहचान चुका था अभी तक। उसने पहले शुरू में ही पंढरपुर का जो मंदिर है उसको फोड़ दिया। आई तुळजा भवानी मंदिर जो छत्रपति शिवाजी महाराज की कुल देवता थी, उनका मंदिर फोड़ दिया। उसे लगा कि अभी शिवाजी महाराज मैदान में आएंगे। शिवाजी महाराज ने अपने पूर्वजों से बहुत कुछ सीखा हुआ था। क्या रात में युद्ध नहीं करते थे हमारे पूर्वज, हिंदू पूर्वज रात में युद्ध नहीं करते थे, लेकिन मावले रात में ही युद्ध करने निकलते थे। आप ऐसा करते हो तो हम भी वैसा ही होंगे। जैसे कहते हैं ना, ईंट का जवाब हम पत्थर से देंगे, उस तरह मराठाओं ने एक अलग सी युद्ध नीति बनाई हुई थी। रात के अंधेरे में गनीमी काबा करके आदिल शाही, मुगल शाही, निजाम शाही, अंग्रेज, पुर्तगाली, इनको परास्त करना है। इस अलग तरीके शिवाजी महाराज को वो मैदान में लाने की कोशिश कर रहा था। किसानों के जो खेत है उसने जला दिए, बहुत सारे खेत जला दिए। अत्याचार वो सामान्य कॉमन पीपल जो थे उस वक्त के हमारे स्वराज्य के जनता थी, उसके ऊपर अन्याय अत्याचार करने लगा। उसे पता था शिवाजी महाराज सिर्फ एक ही चीज पे बहुत प्यार करते हैं, और वो थी उनकी जनता। इसलिए जनता के ऊपर अन्याय अत्याचार। शिवाजी महाराज बहुत चिंतित थे। ये अफजल खान बहुत बड़ी भयानक ऐसी विभूति था। देखो ये अंदर आ रहा, स्वराज्य में आ रहा था, आगे आगे चल के वो जावली तक आ पहुंचा। उसने बहुत सारे मंदिर भी फोड़े थे, बहुत सारे बड़े बड़े कांड किए, और आगे चलता आ गया, जावली में पहुंचा और मोरे जो है उनसे मिला। उसके बाद एक खलीफा जो है उसने एक लेटर लिखा, और ये लेटर जो है वो पूरे देशमुख, देशपांडे, पाटिल, कुलकर्णी जो कुछ भी वतनदार थे उन सारे वतनदारों को भेज दिया। ये वतनदार यानी जैसे उत्तर भारत में चौधरी, पटेल, ठाकुर रहते हैं, जो क्षत्रिय रहते हैं, वैसे यहाँ पे
ऐसे वतनदार रहते थे महाराष्ट्र में, जो कुलकर्णी, पाटिल, देशपांडे, देशमुख, ये देसाई, खोत, ये बड़े बड़े वतनदार होते थे। उनको उसने लेटर भेजा, हम अली आदिल शाह की तरफ से आपको आवाज दे रहे हैं और आप मेरे सेना में आकर मिलिए। ऐसा आदेश देने के बाद सारी की सारी सेना जो है, वो सारी की सारी सेना जो है वतनदारों की घबरा कर अली आदिल शाह के सेना को जाके मिल बैठी। अफजल खान की सेना जो है वो बढ़ गई। एक मिनट, हाँ चलिए देखो, अली आदिल की सेना बढ़ती चली गई। ये वतनदार डर गए अफजल खान से। 1,20,000 की सेना, वो खुद आ रहा है, हमारा वतन जो है वो नष्ट कर देंगे, हमारी सारी जहागिरी है वो हत्या लेंगे। ये सारी सोच करके सारे जो वतनदार थे वो अफजल खान से डर डर के मिलने लगे। शिवाजी महाराज बहुत चिंतित थे। वो प्रतापगढ़ के ऊपर बैठे हुए थे और वो भगवान आई भवानी की का चिंतन कर रहे थे। हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, ये चिंतन वो कर रहे थे। अभी एक दिन उन्होंने सारे मावलों को पास में बुलाया और कहा कि हम एक योजना बना रहे हैं, और कहा कि साक्षात आई भवानी ने मुझे आशीर्वाद दिया है, ऐसा उन्होंने कहा। और ऐसा कह के उन्होंने कहा विजय तो हमारा निश्चित है, ऐसा उन्होंने कहा। और उन्होंने युद्ध की तैयारी जो है शुरू की। और उन्होंने युद्ध की जो तैयारी है, वो युद्ध की तैयारी उन्होंने शुरू की। और फिर एक बड़ा शामियाना बांध दिया। और उस वक्त अफजल खान को संदेश भेजते गए कि अभी शिवाजी महाराज आपसे बहुत डर गए हैं, आप तो शिवाजी महाराज की चाचा की तरह है। ऐसा बहुत सारे संदेश। अभी अफजल खान को ऐसा लगा कि शिवाजी जो है हमसे डर गया, लेकिन शिवाजी महाराज डरे हुए नहीं थे, वो तो युक्ति से उसे खत्म करना चाहते थे। फिर प्रतापगढ़ की एक ऐसी ऊंचाई पर उसे बुलाया गया जहां से वो उसका जो सैन्य है ऊपर आ न सके, और अफजल खान जो है वो अफजल खान के जो बचे हुए जो उसके साथ लोग थे वो नीचे भी नहीं जा सके। ऐसी ऊंचाई पे उसे लाकर रखा गया और उसे कहा कि वहां पे हमारी जो है वो हम मुलाकात करेंगे। और ये सारी मुलाकात की तैयारी हो गई। मुलाकात के वक्त अफजल खान ने शिवाजी महाराज के साथ दगा किया, उनके पीठ में जो है खंजीर डाल दिया। और जो चिलखत जो है वो शिवाजी महाराज ने पहना हुआ था, उस चिलखत की वजह से उनको कुछ ईजा नहीं हुई, उनको कुछ तकलीफ नहीं हुई, लेकिन शिवाजी महाराज समझ चुके थे कि ये मुझे मारना चाहता है। उन्होंने अपने खिसे से वाघ नख, जिसे टाइगर नेल्स जिसे कहा जाता है, उस प्रकार का हथियार जो है वो अफजल खान के पेट में डाल दिया और उसका पेट फाड़ दिया। पेट फाड़ने के बाद बहुत सारा खून निकलने लगा और औरंगजेब जोर जोर से चिल्लाने लगा, दगा दगा दगा। उसके बाद सैयद बंडा नाम का एक शूरवीर योद्धा जो अफजल खान के साथ था, वो युद्ध करने लगा। शिवाजी महाराज जो है अफजल खान को मारने के बाद प्रतापगढ़ पे चले गए। यहाँ पे मावले जो है वो युद्ध करते 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 जो है वो अफजल खान की सेना का पूरी तरह से उन्होंने परास्त किया। 10 मिनट रुकिए। हाँ, तो हो जाने के बाद अभी ऐसा कहा जाता है शिवाजी महाराज का जो घोड़ा है या मराठाओं के जो घोड़े हैं वो दिल्ली में जाके ही रुके, ऐसा कहा जाता है। देखिए, अफजल खान की सेना को परास्त करने के बाद जावली की टेरिटरी ऑथराइज शिवाजी महाराज की हो गई। शिवाजी महाराज ने कोकण पे भी अधिकार कर लिया। कोकण में ये जो सिद्धि लोग थे, अंग्रेज होते थे,
वो अंग्रेज जो है वो मराठी जनता या अपने हिंदू जनता पे बहुत अन्याय अत्याचार करते थे। उनको पकड़ के ले जाके अरबस्तान के बाजार में बेच देते थे। और ऐसी शिकायत शिवाजी महाराज के पास ये जो कोकण किनार पट्टी पे रहने वाले जो लोग हैं वो करने लगे। तब शिवाजी महाराज ने कोकण पे स्वारी की और सिद्धि जो है उसको परास्त किया। इस तरह शिवाजी महाराज ने बहुत बड़ी मात्रा में ये सिद्धि को जो है लगाम लगाया और सिद्धि आगे न आए। महाराष्ट्र भूमि के ऊपर जब शिवाजी महाराज का स्वराज्य का उदय हुआ तब से सिद्धियों का जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी वो कोकण वासियों के लिए, यानी हमारे आज का कोकण जो है मुंबई से लेके गोवा तक ये सारा पट्टा जो है वो कारवार तक कर्नाटक के कोकण कहा जाता है। और कोकण तक की जो जनता है वो सेफ हो गई अपने छत्रपति शिवाजी महाराज के तरफ वजह से। अभी देखिए कि ये ऐसा हो रहा था, तब आगे और एक संकट आया। ये संकट कौन सा था? तो ये बहुत बड़ा संकट था वो शाइस्ते खा था। शास्ता खा जो है उसको औरंगजेब में दक्षिण में भेजा शिवाजी महाराज के बंदोबस्त के लिए। अफजल खान जो है उसके पास तो सिर्फ 1,20,000 की ही सेना थी, लेकिन शाइस्ते खान के पास 1.5 लाख की सेना थी और स्वराज्य में उस वक्त सिर्फ 20,000 के आसपास ही सैन्य थे। और 20,000 और 1.5 लाख कुछ कंपेयर नहीं हो सकता है। चाकण का एक छोटा सा किला था, छोटा सा फोर्ट था, वो दक्षिण में आते ही पहले उसने क्या किया है, चाकण का फोर्ट जो है छोटा किला जो है विजय से शुरू करेंगे तो मजा आएगा, ऐसा शाइस्ते खां को लगा। लेकिन चाकण का जो किलेदार था फिरंगोजी नरसारा, उसने सिर्फ 60 मावले थे, शिवाजी महाराज के 60 मावले थे। उन्होंने चाकण का फोर्ट इतनी अच्छी तरह से जो है लड़ा, जो टिकाया उसने इतनी अच्छी तरह से वॉर किया कि 2 महीने तक वो किला जो है वो उनके हाथ में नहीं गया। 1.5 लाख की मोगलों की सेना और सिर्फ 60 मावले, कंपेयर कर सकते हो कभी? 60 जन और 1.5 लाख, और 60 जनों ने 2 महीने जो है वो युद्ध जो है वो युद्ध कर गए। अभी जब ये युद्ध हो गया तो फिरंगोजी नरसाला नाम का ये छोटा सा एक फोर्ट है, वो माउंटेन नहीं है, ऐसे छोटा सा वाड़ा है या छोटा सा दुर्ग है, जैसे फ्लैट सरफेस है चाकण में और फ्लैट सरफेस पे वो किला है, जैसे बहुत बड़ा जैसे फोर्टिफिकेशन किया हुआ एक छोटा सा घर था, ऐसा हम कह सकते हैं, बड़ा घर था ऐसा हम कह सकते हैं। और उसमें 60 मावले थे और वो बहुत ही महत्वपूर्ण किला था क्योंकि टैक्सेशन के लिए, जो टैक्स कलेक्शन के लिए, और वो हमें जितना है ऐसा शाइस्ते खां ने किया। लेकिन वहां पे फिरंगोजी नरसाला नाम का किलेदार ने वो 2 महीने लड़ाया। उसके बाद देखिए शाइस्ते खां भी बहुत दिलदार था, ऐसा हम कह सकते हैं। उसने फिरंगोजी नरसाला के पराक्रम जो है, जो वो देखकर बहुत ही उसे अच्छा लगा। उसने कहा कि मुगली सेना में शामिल हो जा, तुझे बहुत बड़ी मनसबदारी देता हूं। फिरंगोजी नरसाला देखा, गुस्से से देखा और कहा, असल्या हजारों मनसबी आम्ही अशा उभारून टाकू, हमारे ऐसे हजारों मनसबे हम हमारे शिवाजी महाराज के चरणों पे डाल देते हैं। तू कौन है? महाराज से बड़ा है क्या? हमारे स्वराज्य से बड़ा है क्या? ऐसे फिरंगोजी नरसाले अभी वो राजगढ़ पे गए, उन्हें बहुत डर लग रहा था। शिवाजी महाराज के जो मावले हैं ना, बहुत ही एकनिष्ठ होते थे, पैसों के लिए नहीं जीते थे, वो सिर्फ मातृ। आप म्यूट हो गए श्रीकांत जी। हाँ चालू है, आवाज आ रही है? हेलो? जी आ रही है, जी आ रही है। हाँ म्यूट नहीं था, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि ये छत्रपति शिवाजी महाराज के मावले बहुत ही एकनिष्ठ थे। ये फिरंगोजी नरसाला जिन्हें कहा जाता है, वो डर गए और वो राजगढ़ में जा रहे थे तो ऐसे अपनी मान जो है, अपना सिर नीचे झुका के महाराज के पास खड़े हो गए और कहा कि
चाकण का संग्राम दुर्ग हार गए महाराज। शिवाजी महाराज पास आए और हंसते हुए कहा, अरे संग्राम दुर्ग यानी छोटी सी गढ़ी थी, और उस गढ़ी को जीतने के लिए 1.5 लाख की सेना 2 महीने लड़ रही थी। यही आपका विजय है फिरंगोजी, यही आपका विजय है। और फिरंगोजी के जो पीठ उन्होंने थपथपाई, उन्हें सोने का कड़ा जो है वो सम्मान में दिया। शिवाजी महाराज ने सोने का कड़ा जो है वो सम्मान में दिया, ये बहुत बड़ी चीज होती थी। वहां पे शिवाजी महाराज योद्धाओं को ऐसा जो कड़ा है मैंने अभी पहना है, वैसा कड़ा, सोने का कड़ा भेंट देते थे शिवाजी महाराज हर एक को, जो योद्धा होते थे उनके लिए। ऐसे एकनिष्ठ मनसबदारी जो है वो नहीं ली, लेकिन शिवाजी महाराज के सामने सिर झुका के खड़े रहने वाले एकनिष्ठ मावले, तो ऐसे शिवाजी महाराज थे। देखो शाइस्ते खान को हराने के बाद शाइस्ते खान आगे बढ़ा, उसने लाल महल ताबे में लिया था, लाल महल जो है वो एक्वायर किया था। तो लाल महल में भी शिवाजी महाराज ने आक्रमण किया और शाइस्ते खान को परास्त किया, और उसकी उसकी जो ये उंगलियां है, उसकी उंगलियां काट दी, 3 उंगलियां, उसको उंगलियां ही नहीं थी। और उसको काटने के बाद शिवाजी महाराज निकल गए। औरंगजेब गुस्सा हो गया और उसे शाइस्ते खां को पुणे प्रांत से एकदम बंगाल प्रांत में भेज दिया। अभी तू यहाँ पे तेरा कुछ काम नहीं। और वो जब जा रहा था तो उसके सेना के पास से छत्रपति शिवाजी महाराज गए और उन्होंने सूरत जो है वो लूट ली। अभी शिवाजी महाराज ने सूरत क्यों लूटी पता है? ये जब आया था शाइस्ते खां तो बहुत सारी जनता की हानि की थी, और मुगलों का एक बहुत बड़ा इकोनॉमिकल कैपिटल सूरत था, उससे बहुत बड़ी खंडनी ले ली सूरत से। जो स्वराज्य का नुकसान है वो तो हिंदू स्वराज्य का नुकसान हुआ था, और मुगल राज्य का एक बहुत बड़ा इकोनॉमिकल कैपिटल सूरत था। तो मुगलों से पैसा वसूल करना है, इसलिए सूरत के ऊपर अटैक करके बहुत सारा जो सोना है, बहुत सारा जो टैक्स है वो लेके शिवाजी महाराज वापस आए और स्वराज्य में हुई हानि जो है फिर से दुरुस्त की। और ये जब जा रहे थे ना सूरत, तो उसके बाजू से गए, किसके? शाइस्ते खां से। और किसी ने कहा शिवाजी आ गया, तो वो ज्यादा आगे स्पीड से आगे दौड़ गए। शिवाजी महाराज आराम से सूरत गए उसकी सेना के पास से, लेकिन उसके सेना ने शिवाजी महाराज के सेना को कुछ भी नहीं किया। ऐसा बड़ा मार पुणे में शाइस्ते खां को अपने शिवाजी महाराज ने लाल महल में दिया था। लाल महल शिवाजी महाराज का ही था, लेकिन शाइस्ते खान ने कब्जा किया था। बहुत बड़ी कथा है, हमारे पास समय कम है। ये देखिए आगे चल के शिवाजी महाराज जो है उन्होंने अंग्रेजों से भी युद्ध किया था। हम देखेंगे कि ये सब हुआ शाइस्ते खां चला जाने का बाद बहुत बड़े पैमाने पर क्या हुआ है, शिवाजी महाराज जो है उनको खुद को स्वराज्य का राज्याभिषेक करना बहुत जरूरी था। क्यों स्वराज्य का राज्याभिषेक जरूरी था? तो एक ऑथराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है राजपद के लिए, और ये ऑथराइजेशन जो है वो चाहिए। इसलिए शिवाजी महाराज ने खुद को राज्याभिषेक करने के लिए काम किया था। उससे पहले शिवाजी महाराज जो है वो औरंगजेब के निमंत्रण से आगरा गए थे, और आगरा जाने के बाद शिवाजी महाराज जो है उनको कैद किया हुआ था। देखिए आगरा कैद किया हुआ था औरंगजेब ने, और औरंगजेब के हाथों से शिवाजी महाराज जो है वो वहां से निकल पड़े अपने योजनाओं से, युक्ति से। लेकिन वो निकल पड़े, महाराष्ट्र में राजगढ़ पे आ पहुंचे, तब मिर्जा राजे जयसिंह के ऊपर औरंगजेब ने आरोप लगाया और उनकी हत्या कर दी। शिवाजी महाराज को छुड़ाने के लिए मिर्जा राजे जयसिंह ने प्रयत्न किए, ऐसा कहा गया, और उनकी हत्या कर दी। देखिए 2 सिसोदिया राजवंश के राजपुरुष, एक मिर्जा राजे जयसिंह, वो भी योद्धा थे, और एक छत्रपति शिवाजी महाराज। इन दोनों ने, ये दोनों जब मिल जाते तो भारत कब का आजाद हो चुका रहता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कैसे? ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है हमारे देश की। भूमि के रक्षक आपस में झगड़ रहे थे, ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। अभी देखिए
अभी आगरा से छूट के आ जाने के बाद शिवाजी महाराज ने खुद को राज्याभिषेक किया है, और राज्याभिषेक किया तो राज्याभिषेक बहुत बड़े पैमाने पर किया है। शिवाजी महाराज ने इस वक्त तक अंग्रेजों के साथ जो है वो युद्ध किया हुआ था। जो खांदेरी मुंदेरी नाम का फोर्ट है, वहां पे मुंबई के पास खांदेरी नाम का फोर्ट है, जिसे ब्रिटिश कैनरी बोलते थे, यानी खांदेरी मुंदेरी ऐसा उसका नाम है। तो वहां पे एक फोर्ट शिवाजी महाराज ने बनाया हुआ था, उंदेरी के किला, और खांदेरी पे जो है ब्रिटिश थे, और उनके साथ युद्ध करके ब्रिटिशों को हराया। ब्रिटिशों का ब्रिटिशों के बारे में छत्रपति शिवाजी महाराज कहते हैं, हट्टी जात हाती आल्याने स्थळ मेलेची या सोडावयाचे नाही, यांच्यावर लक्ष ठेवा। यानी ये ऐसे लोग हैं कि भूमि इनके हाथ में आई तो ये छोड़ेंगे नहीं, इसलिए इन्हें स्वराज्य से दूर रखिए, इनसे वॉर कीजिए और उन्हें उनके एरिया में ही रखिए, अपने एरिया में मत आने दें, ऐसा छत्रपति शिवाजी महाराज कहते हैं। शिवाजी महाराज ने आरमार की स्थापना की थी। शिवाजी महाराज ने स्वराज्य का राज्याभिषेक किया, और राज्याभिषेक के बाद वो सारे हिंदुओं के छत्रपति बन गए। पूरे विश्व में उस वक्त एक ही ऐसा पावरफुल हिंदू राजा था जिन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज कहते हैं। तो ऐसे छत्रपति शिवाजी महाराज आगे चल के उन्होंने दक्षिण दिग्विजय भी किया, पूरा कर्नाटक जो है उसके ऊपर अपना जो भगवा फहराया। उसके बाद वो तमिलनाडु में गए। तमिलनाडु में जिंजी फोर्ट है, बाद में मराठाओं की राजधानी था जिंजी। औरंगजेब दक्षिण में आया तब राजाराम महाराज की कैपिटल था जिंजी, तमिलनाडु, और वहां पे जिंजी भी महाराज ने जीता हुआ था। महाराज बहुत दूरदर्शी थे। छत्रपति शिवाजी महाराज जो है वो एक अच्छे इंजीनियर थे। उन्होंने, उसके लिए हम एक अलग से सेशन कर सकते हैं सिर्फ फोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे। तो उन्होंने हर एक जो फोर्ट बनाया है ना, वो अलग तरीके से ही बनाया हुआ है। हम सोच भी नहीं सकते कि फोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन का इतना अच्छा नमूना शिवाजी महाराज ने बनाया हुआ था। हर एक उनका फोर्ट अलग है, हर एक किला अलग है, उसका डिजाइन अलग है, और उसमें उन्होंने किए हुए विचार भी अलग है। यानी हम सोच भी नहीं सकते, एक अच्छे समाज विज्ञान के वो अभ्यासक थे। सारे हिंदू एक होने चाहिए, इसलिए उन्होंने जाति भेद, पूरे मराठी इंसान जो है, जो भी मराठी महाराष्ट्र में रहने वाला हर एक मराठी, जो कौन से भी कास्ट से हो, कौन से भी स्टेट से हो, महाराष्ट्र में रहता है वो मराठी, उनको ऑर्गेनाइज करके स्वराज्य की भावना, यानी स्वराज्य की भावना जो है सामान्य जनता में उन्होंने प्रकट की, और हिंदुओं का राज्य स्थापित किया। और एक ही वक्त पोर्तुगीज, मुगल, अंग्रेज, आदिल शाह, ये सारे जो है निजामशाही तब तक खत्म हो चुकी थी। इन सारे लोगों के साथ युद्ध किया, सिद्धियों के साथ युद्ध किया, खुद का आरमार जो है, नेवी जो है, मध्ययुग की सबसे पहली नेवी जो है शिवाजी महाराज ने स्थापन की हुई थी। तो ये सारे महत्वपूर्ण काम शिवाजी महाराज ने किए। शिवाजी महाराज का मृत्यु जो है वो देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज का मृत्यु जो है, स्वराज्य की दूसरी कैपिटल जो थी वो रायगढ़ है, और उस रायगढ़ पे छत्रपति शिवाजी महाराज का 3 अप्रैल 1680 को देहांत हो गया। उस दिन हनुमान जयंती थी, हमारे भगवान की जयंती थी उस दिन, और उस दिन ही हमारे 1680 को शिवाजी महाराज का 3 अप्रैल को देहांत हुआ। लेकिन शिवाजी महाराज ने जो स्वतंत्रता की जोत हर एक हिंदू आदमी के मन में जो जलाई, उससे पूरा भारत जो है उठ खड़ा हो गया। उनके प्रेरणा से छत्रसाल बुंदेला जो है, जो आज बुंदेलखंड में, उन्होंने स्वराज्य की स्थापना की हुई थी। देखिए, ये बहुत बड़ी चीज है। जब छत्रसाल बुंदेला 16 साल के थे तब शिवाजी वो मिर्जा राजे जयसिंह और दिलेर खान के साथ दक्षिण में आए थे। शिवाजी महाराज वो मुगली छावनी से जो है वो भाग गए और शिवाजी महाराज के पास आए, और शिवाजी महाराज को उन्होंने क्या कहा है, मुझे आपके यहाँ पे नौकरी दे दीजिए। तो शिवाजी महाराज ने कहा, आप भी राजपूत वंश से हो, आप भी राजघराने से हो,
आप बुंदेलखंड में जाइए, वहां की परिस्थिति महाराष्ट्र जैसी है। वहां पे भी बहुत बड़े बड़े माउंटेन है, वहां पे आप गोली लवार कीजिए और स्वराज्य की स्थापना कीजिए। जब कभी आपको मराठाओं की जरूरत लगेगी, बुंदेलखंड में मराठा आपकी मदद के लिए आएंगे। ऐसा 16 साल के छत्रसाल बुंदेला को शिवाजी महाराज ने वचन दिया था और उस वचन को फॉलो किया पहले बाजीराव पेशवा ने और छत्रसाल बुंदेला को बंगश के आक्रमण से बचाया। तो ऐसे हमारे दूरदृष्टि छत्रपति शिवाजी महाराज थे। वो बहुत बड़े हमारे भूमि के रक्षक तो थे ही, और वो चिरकाल, ऐसा चिरकाल जो है उनकी जो कीर्ति है रहेगी, हमें प्रेरणा देती रहेगी। उनका व्यवस्थापन का अभ्यास हमें करना है। आज जो भी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे हैं, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, शिवाजी महाराज का चरित्र पढ़िए, ये चरित्र बताइए, उनका चरित्र अनुसरण कीजिए और उस चरित्र का जो है चरित्र से हमारे मातृभूमि की रक्षा की प्रेरणा लीजिए, हमारे राष्ट्र विकास की प्रेरणा लीजिए। इस विश्व में एक ऐसा इंसान था जिसमें इतनी भी कमियां नहीं थी, फुल्ली परफेक्ट ऐसा राजा सिर्फ एक है, चरित्रवान राजा, जो दूसरे की माता भगिनों को खुद की माता भगिनी मानता है, उनका सम्मान करता है। ऐसा एकमेव राजा इस भूतल पे हो गया, वो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज, और उनकी प्रेरणा हमें हमेशा आती रहेगी। हम उनसे प्रेरणा हमेशा लेते रहेंगे। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से, बहुत ही जोशीले ढंग से जिस प्रकार छत्रपति राजे शिवाजी के विषय में बताया, उन्होंने किस प्रकार हिंदू पद पातशाही की स्थापना की, तो हम सभी इस आपके महत्वपूर्ण उद्बोधन से हम सभी अप्लावित हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आगे की कार्रवाई के लिए मैं दीपक जी को आमंत्रित करूंगा कि वो आए और अपना प्रश्नोत्तरी का कार्य संपन्न करवाएं। आदरणीय दीपक जी। धन्यवाद विवेक जी। जोशी जी, आपने बहुत ही विस्तार से और जिस उत्कृष्ट ढंग से शिवाजी के जीवन को पढ़ा, मेरे ख्याल से कोई ऐसा पहलू नहीं रहा होगा जिसको आपने नहीं छुआ। फिर भी मैं हमारे श्रोताओं से निवेदन करूंगा कि अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो आप चैट बॉक्स के माध्यम से पूछिए। और रिलेटेड टू सर्टिफिकेट, इससे रिलेटेड आपको लिंक चैट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप हमें फीडबैक दीजिए ताकि हमें सुधार करने का और हमको सही फीडबैक मिले ताकि हम इसमें और सुधार करें। एक सवाल जोशी जी अशोक पानीग्राही जी का है कि सर, इज इट द राइट इंफॉर्मेशन अबाउट द शिवाजी महाराज वाज पॉइजन्ड बाय फैमिली मेंबर विच वाज द रीजन ऑफ हिज डेथ? उनके मृत्यु का कारण उन्हीं के परिवार में किसी ने उनसे दगा किया, ऐसा एक सवाल है पानीग्राही जी का। हाँ तो सर इस पे आप। हाँ, कैसा है, देखिए, जब उनका मृत्यु ये जो है वो एक्चुअली बहुत सारे हिस्टोरियन कहते हैं नेचुरल डेथ था, लेकिन अंतर्गत गृह कलह जो था, गृह कलह के वजह से छत्रपति शिवाजी महाराज जो है बहुत ही प्रेशर में चले गए। जब एक बहुत बड़ा राज खड़ा हो जाता है तो घर में गृह कलह हो जाता है, और गृह कलह का फायदा आजू बाजू के लोग भी उठाने लगते हैं। और उस गृह कलह से शिवाजी महाराज ने जो पूरे रक्त का पानी करके जो स्वराज्य निर्माण किया था, उस स्वराज्य को वारस हक के लिए थोड़ा सा प्रेशर शिवाजी महाराज पे लाया गया, और उसके बाद उस वजह से, उस प्रेशर के वजह से, और उसके बाद शिवाजी महाराज को घुटनों के दर्द की बीमारी थी, और उस घुटनों के दर्द के बीमारी के वजह से शिवाजी महाराज की मृत्यु हो गई। शिवाजी महाराज का देहावसान हो गया, वो भगवान महादेव के घर चले गए। लेकिन ऐसा घातपात पैसा नहीं, बहुत बड़ी प्रेशर जो है उनके ऊपर आया, जो गृह कलह का, उस वजह से, और उसके बाद उनको
संधिवात जिसे कहा जाता है, उस संधिवात की बीमारी थी और उस वजह से उनका देहांत हुआ है। ठीक है जी सर। जी सर, मैं दोबारा एक बार सूचना दे देता हूं कि चैट बॉक्स में फीडबैक लिंक शेयर कर दिया गया है। हमारे सभी श्रोता हमें फीडबैक दें। एक सर सवाल, एक प्रसंग यहाँ पे आता है कि शिवाजी ने एक प्रसंग में औरंगजेब की बीजापुर किले को फतेह करने के लिए मदद की थी। सर इस प्रसंग पे कुछ बता पाएंगे आप? हाँ हाँ हाँ, कैसा है देखिए, वह आगे की सेशन में आने वाला है राजा राम महाराज के वक्त भी। तो देखिए, शिवाजी महाराज का एक ध्येय था क्या कि जो दक्षिण की जो सत्ताएं हैं वो मुगल सत्ता से बहुत ही सॉफ्ट थी, वैसे हम कह सकते हैं। यानी मराठी में एक म्हण है, दगडापेक्षा वीट मऊ। जो हमारी ईंट रहती है वो पत्थर से थोड़ी सी सॉफ्ट रहती है, वैसे ही उनकी भूमिका थी कि दक्षिण की जो कुछ भी किंगडम है वो खत्म न होए। उनकी शक्ति तो रिड्यूस हमने कर दी है, लेकिन वो खत्म न होए हो, इसके लिए वो प्रयत्न कर रहे थे। औरंगजेब को क्या था कि मुस्लिमों में दो प्रकार थे, एक शिया और सुन्नी। तो दक्षिण की जो सुल्तान थे वो सारे शिया पंथीय थे, और शिया पंथीय होने की वजह से थोड़े से वो सॉफ्ट थे, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन उनको बचाने की कोशिश शिवाजी महाराज कर रहे थे कि दक्षिण में। और ऐसा भी कहा जाता है, बहुत में दक्षिण में बहुत से हिस्टोरियन कहते हैं यदि महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज नहीं होते तो दक्षिण की सुंदर सुंदर जो मंदिर है, सुंदर सुंदर नक्शी काम किए हुए बड़े बड़े मंदिर है, वो अच्छे नहीं रह पाते। और दक्षिणों की सत्ताओं ने उन्हें डोनेशन भी दिया था। तो ऐसा बहुत कुछ है जिसके वजह से आदिल शाही बचाने की जो कोशिश है शिवाजी महाराज ने की थी दक्षिण की, ये सही है। औरंगजेब को कि औरंगजेब या मुगलों से अच्छी जो है, जो ये दक्षिण के सुल्तान है बहुत सॉफ्ट है उसके उनके कंपेयर में, ऐसा उन्होंने सोचा था और उस तरह उन्होंने बचाने की कोशिश भी की थी। उनको नहीं चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए था कि, क्योंकि पॉलिटिकल सिचुएशन कभी कभी ऐसी आती है कि सुल्तानों की भी हम मदद ले सकते हैं। तो गोवलकोंडा के सुल्तान जो थे तो वो हमेशा अच्छे दोस्त शिवाजी महाराज के थे, हमेशा के लिए, हमेशा गोवलकोंडा के सुल्तान जो थे। हाँ जी सर। हाँ, अब मैं निवेदन करूंगा श्री डालमिया जी से कि सर अपने कुछ शब्दों के साथ में आज के इस सेशन पे को कंक्लूड करेंगे। श्री डालमिया। श्रीकांत जी, आज का सेशन तो बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही विस्तार से पता चला। और बचपन की कहानी तो शिवाजी की हमने कभी कहीं पढ़ी ही नहीं। जो आपने तोरणा किला के बारे में बताया, ये हमने कभी कहीं जाना ही नहीं। हमने, आप विश्वास नहीं करेंगे, सिंहगढ़ का किला, इसकी कहानी हमने इतिहास में नहीं पढ़ी, हमको हमारी हिंदी की पुस्तक में पढ़ाई गई थी। तो उसमें वो मेरे को अभी तक याद है, उसका जो विषय था, उसका टॉपिक था गढ़ आया पर सिंह गया। जो आपने बताया मराठी में जब बताते हैं गढ़ आया पर सिंह गया, और वो कहानी हमने हिंदी में पढ़ी थी, इतिहास में नहीं पढ़ी थी। तो बहुत सारी कहानी, अब आपने जो बचपन की इनकी बताई कहानी कि वो सरदार के बेटे थे और फिर भी वो बच्चों के घरों में जा जाकर वहीं पे खाना खाते थे, और वो एक सेना वहां से उन्होंने इकट्ठी करके बनाई। मेरे को राम जी याद आ गए। वनवास में जब राम जी ने रावण से लड़ने के लिए सारी सेना को तैयार किया था, उसमें भालू भी थे, वानर भी थे और भील भी थे, और वो सब थे। मतलब वन की जनजातियों को उन्होंने इकट्ठा करके और रावण के साथ युद्ध किया था। तो ये मेरे को बात वहीं पे जब आपने बताई तो मेरे को वहां से याद आ गई। मेरे को एक चीज नहीं समझ में आई, मुगलों के साथ इन्होंने संधि क्यों इनको करनी पड़ी जब इन्होंने 23 किले मुगलों को दे दिए? इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे क्या? हाँ हाँ, ये जो सिचुएशन थी ना उस वक्त, तो पुरंदर का जो तह किया हुआ था, यानी ट्रेटी थी, पुरंदर की ट्रेटी नाम से प्रसिद्ध है।
तो ये जो संधि है पुरंदर की संधि, तो उस वक्त है ना मिर्जा राजे जयसिंह और दिलेर खान ये सारे बहुत पाउंड लाख 75,000 की सेना लेके दक्षिण में आए थे। और ये सारे लोग शिवाजी महाराज ने स्वराज्य खुद के लिए नहीं एस्टेब्लिश किया था, सामान्य जनता किसान हमारे संस्कृति की रक्षा के लिए ये स्वराज्य जो है वो स्थापित किया था। तो इसका बहुत बड़े पैमाने पर दिलेर खान जो है सामान्य जनता को बड़े पैमाने पर वो जो है वो बहुत क्या छल कर रहा था, कपट कर रहा था, खेत जला रहा था, और ये सहन नहीं हो रहा था शिवाजी महाराज को। और दूसरा कि एक बहुत बड़े सरदार जो खुद राजपूत थे, जिनका चरित्र बहुत अच्छा था, मिर्जा राजे जयसिंह, और उनकी दोस्ती, ये सारे पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से जो है उन्होंने वो संधि की थी। ऐसा नहीं है शिवाजी महाराज लड़ सकते थे अफजल खान की तरह जो है वो सरदार जो है मार सकते थे, लेकिन वहां पे मिर्जा राजे थे। प्रॉब्लम यही थी सबसे बड़ी। तो मैंने इसलिए कहा कि एकलिंग जी के उपासक और चरित्रवान ऐसे मिर्जा राजे सामने थे, और उसके बाद में उनकी भी औरंगजेब ने हत्या की जब आगरा से शिवाजी महाराज छूट कर आए। तो ये बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन थी, और यही प्रॉब्लम था संधि करने का कि सामान्य जनता मिर्जा राजे जयसिंह ये दोनों संधि। और उसके बाद मिर्जा राजे की शब्द के खातिर उन्होंने अपना जो राजकुंवर हम कहते हैं कि संभाजी राजे, उनको भी जो है वो जैसे क्या कहते हैं हम मराठी में उसे जामीन कहते हैं, जामीन, तो उनके पास गिरवी रखा था खुद के कुंवर जी को। ऐसा वह हम क्या जामीन लेते ना, अटक करने के बाद जामीन लेते हैं छुड़ाने के लिए, वैसे किया हुआ था। बाद में तो संभाजी महाराज भी आ गए थे वहां से। हाँ नहीं, हाँ वो आगरा में जाने के बाद, लेकिन पुरंदर में जब संधि की ना, तो वो संधि बहुत पहले हुई है, 6-7 साल पहले हुई थी। तो उस वजह से संभाजी राजे जो है उनके पास आते जाते रहते थे। वो क्या उनको वहां पे रखा हुआ था, क्या अभी उसको वर्ड में मराठी में उसको ओलिस शब्द है, ओलिस, यानी उनके पास रहना था संभाजी महाराज को सिक्योरिटी के लिए। सिक्योरिटी डिपॉजिट रहता है ना, वैसे संभाजी महाराज को रहना था। तो ये बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन थी, स्वराज्य खत्म नहीं हो उस वजह से। बहुत प्रसंग है शिवाजी महाराज के चरित्र में जो उन्होंने, हम सिर्फ ईश्वर ही उससे बाहर निकल सकते थे, लेकिन महाराज निकले उससे बाहर। तो वैसा ही एक प्रसंग था, सामने भी एक अच्छा दोस्त था, उसको भी जो है उसका भी अपमान नहीं करना था, ऐसा भी था। शिवाजी महाराज जो है उनका विजन क्लियर था कि दोनों भी हम हिंदू राजे हैं, ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा भी था। दिलेर खान तो अपना नहीं था। अच्छा, और औरंगजेब को क्या कहते हैं, कई वर्षों तक उसको दक्कन में ही रहना पड़ा, क्योंकि वो शिवाजी से लड़के और शिवाजी के बाद मराठों से लड़के वो लड़ नहीं पाया, वो उनको हरा नहीं पाया। तो उसकी मृत्यु भी बोलते हैं दक्कन में ही हुई औरंगजेब। 1700, हाँ औरंगजेब जो है 1706 में उसकी मृत्यु हुई थी। हाँ, संभाजी महाराज जब सत्ता में आए तब औरंगजेब दक्षिण में आया, तो वो अगला जो सेशन है वो औरंगजेब ही है। हाँ, उस समय आप बताएंगे उसके बारे में। हाँ, तो वो दक्षिण में आया 1707 में। तो हमारे महारानी ताराबाई है, राजाराम महाराज की पत्नी महारानी ताराबाई, उन्होंने औरंगजेब को इतना जर्जर कर दिया, उससे ही उसकी मृत्यु हुई है। एक्चुअली हमारे एक योद्धा महारानी ने उसको परास्त किया। हाँ हाँ, महारानी ताराबाई का नाम सुना है, जब उनकी कहानी आप बताएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा सुन के। हाँ हाँ, ठीक है, चलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद श्रीकांत जी, बहुत अच्छा रहा आज का सेशन। बस ये अनफॉर्चुनेटली थोड़ी सी डिस्टरबेंस रह गई, थोड़ा सा इंटरनेट वगैरह का कैसे करेंगे उसको अपने बात कर लेंगे, सुधारेंगे और जी हम जी सुधारेंगे।
जी, जी, जी। तो दोस्तों आज आपको शिवाजी महाराज की कहानी आशा है अच्छी लगी होगी। थोड़ा डिस्टर्बेंस ज़रूर रह गया, आगे कोशिश करेंगे कि ये डिस्टर्बेंस समाप्त हो जाए। परंतु कहानी का जो विस्तार था, बचपन की कहानी मैंने कभी नहीं सुनी थी और उसके आगे ये तोरना किला की कहानी कभी नहीं सुनी थी। तो ये सब नई-नई बातें आती हैं जो हम लोगों को कभी इतिहास में पढ़ाई नहीं गई, कभी बताया नहीं गया। महाराष्ट्र में ज़रूर विस्तार से शिवाजी महाराज का इतिहास बताया गया है, परंतु बाकी भारत के अंदर ये इतिहास हम लोगों ने हमेशा मिस ही कर दिया है। तो आशा है दोस्तों आप सबको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। यदि हाँ, तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने बंधु-बांधवों से, दोस्तों से, परिवार वालों से शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि ये कहानी जितनी भी विस्तार से आगे बढ़ सके, जितने भी लोगों को इस कहानी सुनने का मौका मिल सके, उतना हमारे देश के लिए अच्छा रहेगा। हमारे देश का गौरवपूर्ण इतिहास हमारे सब नागरिकों के पास जाना चाहिए। जितना अधिक शेयर हो जाए, उतना अधिक अच्छा होगा। तो दोस्तों अगली कड़ी मराठा इतिहास की हम लोग अगले रविवार 2 जनवरी शाम 4:30 बजे आपके साथ मिलेंगे और प्रस्तुत करेंगे। श्रीकांत जी जोशी ही उसकी कहानी को आगे बढ़ाएंगे। तब तक हम सबको ध्यान रखना है, इतिहास, सच्चा इतिहास जानना हमारी जिम्मेदारी है। मेरा देश, मेरी संस्कृति, मेरा अभिमान, मेरी जिम्मेदारी है। जय हिंद दोस्तों, अगले रविवार 2 जनवरी शाम 4:30 बजे दोबारा आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए अनुमति।